न्यूज, सच जरूरी है। चीन के वी-डे परेड को लेकर विवाद। जापान ने कई देशों से कहा है कि वे बीजिंग में आयोजित चीन की WWII विजय परेड में हिस्सा न ले। चीन ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। बीजिंग की WWII विजय परेड पर विवाद। जापान ने जताई है नाराजगी। चीन की वी-डे परेड को लेकर जापान ने कई देशों से अपील की है कि वे इसमें हिस्सा न ले। जापान का कहना है कि यह परेड राजनीतिक संदेश है, न कि सिर्फ ऐतिहासिक स्मरण। चीन ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा है यह हमारी राष्ट्रीय गरिमा का मामला है। जापान बांग्लादेश FTA वार्ता शुरू। टोक्यो में 3 सितंबर से अंतिम दौर की बातचीत शुरू हुई है। जापान बांग्लादेश FTA वार्ता का अंतिम दौर शुरू हो गया। टोक्यो में 3 सितंबर से शुरू हुई यह बातचीत दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की ओर बढ़ रही है। बांग्लादेश को टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं जापान को सस्ते श्रम और निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं। सेवा क्षेत्र में गिरावट। जापान का PMI अगस्त में थोड़ा धीमा पड़ा, जिससे आर्थिक चिंता बढ़ी। सेवा क्षेत्र में गिरावट। जापान का PMI अगस्त में धीमा पड़ गया। जापान का परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स अगस्त में 50 के नीचे चला गया, जो बताता है कि सेवा क्षेत्र में मंदी का दौर शुरू हो चुका है। यूक्रेन युद्ध में 780 नई मौतें। कुल रूसी हताहतों की संख्या 10 लाख पार कर दी गई। यूक्रेन युद्ध में 780 नई मौतें हुई है। रूसी हताहतों की संख्या 10 लाख पार हो गई है। यूक्रेन में जारी संघर्ष ने एक और बड़ा दुखद आंकड़ा पार कर लिया है। रूस की ओर से अब तक के 10 लाख से अधिक सैनिक और नागरिक हताहत हो चुके हैं। पुतिन शी गैस पाइपलाइन समझौता। रूस और चीन ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन पर हस्ताक्षर किए हैं। पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन पर रूस और चीन ने हस्ताक्षर किए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नई गैस पाइपलाइन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो रूस से चीन को सालाना 50 अरब क्यूबिक मीटर गैस पहुंचाएगी। यूक्रेन पर 500 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमले। जेलेंस्की बोले प्रदर्शनात्मक हमला किया गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने बीते 48 घंटे में 500 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिसका उद्देश्य सिर्फ डर फैलाना है। भारत को और S-400 मिसाइल देने की बातचीत। रूस और भारत के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। एशिया कप हॉकी में भारत से मुकाबला। आज राजगीर में भारत और कोरिया आमने सामने। राजगीर में आज भारत और कोरिया आमने सामने होंगे। एशिया कप हॉकी का रोमांच चरम पर है। सुपर 4 स्टेज का पहला मुकाबला आज भारत और दक्षिण कोरिया के बीच खेला जाएगा। राजगीर के मैदान पर दोनों टीमें जीत के इरादे से उतरेगी और दर्शकों को मिलेगा एक हाई वोल्टेज मुकाबला। कोरियाई टीम की तैयारी। कोच क्रेग फुलटन बोले कोरियाई टीम आत्मविश्वास से भरी है। दक्षिण कोरिया के कोच ने कहा है कि उनकी टीम भारत के खिलाफ पूरी तरह तैयार है। खिलाड़ियों ने रणनीति पर जमकर अभ्यास किया है और उनका लक्ष्य है भारत को शुरुआती दबाव में लाना। सुपर 4 स्टेज शुरू। भारत, कोरिया, मलेशिया और चीन के बीच मुकाबला 3 से 6 सितंबर तक चलेगा। सुपर 4 स्टेज शुरू। भारत, कोरिया, मलेशिया और चीन के बीच मुकाबले होंगे। 3 से 6 सितंबर तक चलने वाले इस चरण में 4 टीमें भिड़ेंगी और सिर्फ 2 को मिलेगा फाइनल का टिकट। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।